अभी ऑर्केस्ट्रा में आप कभी कोई नृत्य देखे हैं? जी। हाँ? एक नोट निकालेंगे तो तन्नी सा थरकेगी, फिर दूसरा का नोट निकाले तनी और तेज थरकेगी, चौथा निकाले, पांचवा निकाले, छठवां निकाले। भाजपा ने गड्डी पे गड्डी निकालने लगी और ये लगा एकदम गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, इतना तेज नाचने लगा कि अंच मंच लिए दिए जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। ऑर्केस्ट्रा भी बंद हो गया, नाचो खत्म हो गया, ओम प्रकाश जी भी घायल हो गया। ओम प्रकाश जी दिल के बच्चे टाइप के आदमी हैं, उछल पड़े मेघा की तरह और ऐसा उछल पड़े कि वो आसमान जमीना छोड़ दिए, वो आसमाने में टंग गए। घोसी की जनता ने बाकायदे ठोक करके घुसाया है ओम प्रकाश जी को। तो हमको लगता है ओम प्रकाश राजभर जी के पैर के नीचे लाइफ बॉय साबुन सेट है। बेचारा कहीं भी जाता है सरकते 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 सरकता रह जाता है, सरक जाते हैं। हाँ, सरक जाएगा वो। तो वो लाइफ बॉय साबुन जो है ना, उसको काटना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश राजभर जी एक जगह स्थायी रहेंगे। लाइफ बॉय साबुनिया लगल घुस गल, घोसी घुसेड़ दिया, घोसी अररा करके चला गया। अब हम क्या करेंगे भाई, सरक गया तो सरक गया। लाइफ बॉय पीछा नहीं छोड़ रहा है। लाइफ बॉय उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाइफ बॉय उनका पीछा न छोड़ी, उनके नहवा के धोआ के चिकन बुक्कन करके उनके पहुंचा दी घाटे लाइफ बॉय। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरी मौजूदगी काशी बनारस में है और बनारस में जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अपना दल कमेरावादी पार्टी के नेता भी हैं, बनारस वाले मिश्रा जी, जो कि काफ़ी चर्चित रहते हैं। तो उन्हीं से हमारी बातचीत होगी। मिश्रा जी, तो पहले से स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद भारत कवरेज को और भारत कवरेज के टीम के लोगों को। मिश्रा जी, चुनाव पे चर्चा तो आप सक्रिय रहते हैं। अभी घोसी का जो चुनाव हुआ है उसमें जो बड़ा उलटफेर हुआ है, सत्ता लगा हुआ था, उसके बाद भी समाजवादी पार्टी जीत गई। राजभर भी बड़ा दम भर रहे थे कि नहीं, यहाँ जो है अखिलेश से उनकी लड़ाई है, किसी की लड़ाई नहीं है। समाजवादी पार्टी चुनाव वहाँ जीत गई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घोसी की जनता ने समाजवादी पार्टी को न तो जिताई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी को हराई है। समाजवादी घोसी की जनता अपने सवाल, अपने दर्द पर जाके वोटिंग की है, जिसका नतीजा था कि सुधाकर सिंह जीत गए। अच्छा। दूसरी बात यह है कि योगी बाबा ने ओम प्रकाश राजभर जी को जानबूझ के हरवाया, उनके कद को छोटा करने के लिए। और उन्हें भाई, चूंकि वो भीख मंगवाने के लिए बोले थे, सामंतवादी भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो जातिवादी मुख्यमंत्री हो, वो किसी ओबीसी की इतनी हैसियत हो जाएगी कि वो योगी बाबा को कह दे कि हम भीख मंगवाने की जगह भेज देंगे। साजिश हुई नेशनल लेवल पर, अमित शाह, योगी बाबा, सब लोगों ने एकजुट होकर के कहा इसको लेके आओ भाजपा में बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये घोसी है, आप जिताइए इसको, आपका है, आप वहीं सर्वोपरि हैं, आप वहीं बड़कवा हैं। ओम प्रकाश जी दिल के बच्चे टाइप के आदमी हैं, उछल पड़े मेघा की तरह और ऐसा उछल पड़े कि वो आसमान जमीना छोड़ दिए, वो आसमाने में टंग गए। घोसी की जनता ने बाकायदे ठोक करके घुसाया है ओम प्रकाश जी को। और ओम प्रकाश जी को अब राजनीतिक चेतना आनी चाहिए। ये हमारे के यहाँ एक ठो है शब्द कि लंपट, एक शब्द है। अच्छा। तो ओम प्रकाश राजभर जी लंपट पॉलिटिक्स के हिस्सा बन गए, सीरियस नहीं रहे, अपने भी समाज के नहीं सगे हुए और ना ही जो है उत्तर प्रदेश की जनता के सवाल के साथ सगे हुए। तो हमको लगता है ओम प्रकाश राजभर जी के पैर के नीचे लाइफ बॉय साबुन सेट है। बेचारा कहीं भी जाता है सरकते 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 सरकता रह जाता है, सरक जाते हैं। हाँ, सरक जाएगा वो। तो वो लाइफ बॉय साबुन जो है ना, उसको काटना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश राजभर जी एक जगह स्थायी रहेंगे। क्या करेगा बेचारा, बताइए। आप ही के पैर के नीचे साबुन सेट कर दिया जाए तो कहीं भी जाएंगे तो सट सट सरकते न रहेंगे। तो ये साबुन कब तक लगा रहेगा, उनको से सरकते रहेंगे? ये साबुन तब तक लगा रह जाएगा जब तक ये सरकौआ खेल खेलते रहेंगे। सरकौआ, ये सरकौआ खेल खेलते हैं हर जगह। हाँ, अच्छा, पैर में भी है लाइफ बॉय साबुन, पिछवाड़े पर भी है लाइफ बॉय साबुन,
कुर्सी बैठते हैं सड़क के जमीन पे गिर जाते हैं। भाई भाजपा में मिनिस्टर थे, जी भाजपा तो बैठाई थी कुर्सी पर जी। कि भाई तुम मिनिस्टर बन जाओ। कुर्सिया पर से 1.5 साल में सड़क गए, छोड़ दिए। इस्तीफा दे दिए। हाँ। फिर गए अखिलेश जी के पास, वहाँ सड़कते पे पहले तो अखिलेश जी छू नहीं रहे थे इनको, अच्छा तो यो वैसी जी, तो बाबू सिंह कुशवाहा जी, तो इनको उनको सब जोड़ घटा रहे थे अपना। अच्छा आजकल वो उनका शुरू से आप देखे होंगे 12-13 जातियों का एक ठो पहाड़ा रटे हुए हैं। वो हर जगह वही पहाड़वा बोलते हैं। क्योंकि प्रदेश का माहौल ये था कि गुंडागर्दी से त्रस्त था और विपक्ष की सारी ताकतों को एकजुट करना था। अखिलेश जी एकजुट किए, ओम प्रकाश जी उन पिछड़े पार्टियों के मुखिया बन रहे थे। ओम प्रकाश जी अखिलेश जी के ऊपर हमेशा प्रेशर डालते थे कि इन सबका हिस्सा हमको दे दो, हम बांटेंगे। अपना दल कमेरावादी उस गठबंधन में था, बाबू सिंह कुशवाहा जी का पार्टी था, वो प्रेमचंद बिंद जी का पार्टी था, सबके साथ दगाबाजी किया ओम प्रकाश ने। और क्या, ओम प्रकाश जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो दगाबाजी कोख से निकले हुए लोग हैं। पॉलिटिकल राजनीतिक जो कोख है वो दगाबाजी का कोख है ओम प्रकाश जी का। कभी भी किसी के साथ वो रहे नहीं है और बेवजह कोई उनको नामो नहीं लेता, फिर भी वो बेचारे दूसरे का नाम ले लेकर के अपने आप को टीआरपी और हाईलाइट करते रहते हैं। घोसी में तो काफी चर्चा में थे ओम प्रकाश। लाइफ बॉय सबुनिया लगल घुस गल, घोसी घुसेड़ दिया, घोसी अररा करके चला गया। अब हम क्या करेंगे भाई, सड़क गया तो सड़क गया। लाइफ बॉय पीछा नहीं छोड़ रहा है। लाइफ बॉय उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। लाइफ बॉय उनका पीछा न छोड़ी, उनके नहवा के धोआ के चिकन बुक्कन करके उनके पहुंचा दी घाटे लाइफ बॉय। अच्छा चुनाव में ये काफी सक्रिय भी थे, कह रहे थे कि इन्हनन के वोट देता, ऐसे कहते हैं ना कि इन्हनन के वोट देता सपैयन के। हाँ तो चूक इनकी कहाँ हुई? मान लीजिए बड़ा मेहनत तो कर रहे थे ना, राजभर तो बड़ी मेहनत कर रहे थे। देखिए चूक इनकी भूख के वजह से हो गई। भूख? हाँ, चूक इनकी भूख की वजह से हो गई और भूख ने इनको भूत बना दिया। भूख ने भूत बना दिया। हाँ, भूख ने इनकी भूत। देखिए चूक हुई ये पैसा देख करके बेचारे ना लगते हैं नाचने, हथवा गोड़वा इनका झंझनाने लगता है। अच्छा। कथक नाच देखे हैं हाँ। तो कभी ऑर्केस्ट्रा में आप कभी कोई नृत्य देखे हैं? जी। हाँ? एक नोट निकालेंगे तो तन्नी सा थरकेगी, फिर दूसरा का नोट निकाले तनी और तेज थरकेगी, चौथा निकाले, पांचवा निकाले, छठवां निकाले। भाजपा ने गड्डी पे गड्डी निकालने लगी और ये लगा एकदम गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, इतना तेज नाचने लगा कि अंच मंच लिए दिए जमीन पर औंधे मुंह गिर गया। ऑर्केस्ट्रा भी बंद हो गया, नाचो खत्म हो गया, ओम प्रकाश जी भी घायल हो गया। यानी ऑर्केस्ट्रा की नाच की तुलना आप ओम प्रकाश से कर दे रहे हैं मिश्रा जी। और का अमन, हम तो नट से उनका करने जा रहे थे, कुछ इज्जत दिए। अभी कल तक हम उनको नट बता रहे थे। ये नट में क्या है? नट एक गांव में आप देखते होंगे एक नट बिरादरी होती है, असला तसला दारू सारू पी करके अंडा का बंडा नाचती है, बिना कपड़े सपड़े का जमीन पे लौटने लगेगी, तो कभी इधर कभी उधर। एक शब्द है पूर्वांचल में छछन। छछन छछन कर छछनदार नेता है, राजभर छछनदार नेता है। छछन उसका जो है छौक दिया घोसी वालों ने उसको। मिश्रा जी बड़ा, अरे राजभर तो ये राजभरों के नेता हैं। और पत्रकार जी आप क्या कह दिए, राजभरों के नेता हैं? राजभरों के नेता एक से एक हैं, हम गिना दे रहे हैं। कौन कौन नेता? सुखदेव राजभर जी नेता नहीं थे? राजभर समाज का मुकुट नहीं थे? बसपा में विधानसभा अध्यक्ष थे। रामचल राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ चल रहे हैं, क्या वो राजभरों के नेता नहीं? और सब तो छोड़िए, हमारी दुश्मन पार्टी में एक ठो राजभर मंत्री है, वो भी अच्छा है, उसको हम कभी अच्छा तो नहीं कहते हैं, लेकिन ओम प्रकाश बनाम अगर उसका बात किया जाए तो वो बेहतर लीडर है राजभर समाज का, जिसका नाम अनिल राजभर है। लेकिन मिश्रा जी चर्चित तो राजभर ही हुए ना, ओम प्रकाश राजभर भी तो चर्चित हुए। छछनदार औरत मोहल्ले भर में चर्चित रहला। देखो कोनो तोरे मोहल्ला गांव गिराम कोनो छछनदार मेहरारू आ जाए
पूरा गांव वही के चक्कर में पड़ल रही कि कौन छछन कैले हो, कभी बर्तन फेंकी तो कभी पीट कपार झोटा ऊपर कर ली तो कभी जोनो की गाना गावे लगी तो कभी वो जोनो की कुछ करे यानी लगी। मिश्रा जी इनके बयान को, जो ये बयानबाजी करते हैं, उनको आप छछन का रूप दे रहे हैं, छछन करते हैं। हाँ, वो छछनदार पॉलिटिक्स है। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर जी को सरकौआ पॉलिटिक्स छोड़ना होगा। सरकौआ नहीं तो बहुत दर्द होगा उनको अगर उस सरकार से, अभी घोसी ने सरकाया उनको। हाँ। भाई तो दर्द हुआ होगा। हाँ। भाई सरकार तो दर्द हुआ, अच्छा दर्द नहीं झेलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और भी चर्चा थी, ये कह रहे थे कि जो है कि सपाई भले दावा करें, हम दारा और हम जो है मिनिस्टर बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता, जब हम चाहेंगे तब मंत्री बन जाएंगे। तो बन के दिखा दे। अरे तो बनवाई करेंगे ना। अभी तो नहीं ना बने ना, अब वही कहाँ है आप छठ? मिश्रा जी आप तो दावा कर रहे हैं कि बनवाई नहीं बनने करेंगे। के बाद फिर वही लाइव बॉय सबुनिया है, सरक जाएगा। अच्छा, यानी बन भी गए तो फिर सरक जाएगा। फिर सरक हाँ, सरकौआ नेता है। अच्छा। हाँ, तो इसको जाने दीजिए, ये राजनीतिक सर्कस का एक हिस्सा है। मजा लीजिए ओम प्रकाश जी का, आनंद लीजिए ओम प्रकाश जी का। भाग्य मनाइए कि आपके प्रदेश में एक ऐसा ओम प्रकाश राजभर नाम का नेता है जिसको देखने के बाद आप हंसते हैं, बोलते हैं, मज़ा लेते हैं। मज़ा लेने वाली चीज़ों का मज़ा लेना चाहिए, उनके बातों का जो। और दावा क्या है, दावा पर उनके सारे जो है सपाइयों ने धावा बोल दिया। दावा पर धावा बोला ना, निहुर के निकल लिए बेचारे ओम प्रकाश जी। तो ओम प्रकाश जी को छोड़ दीजिए। हाँ, ओम प्रकाश जी को छोड़ दीजिए। चींटी जो है ना मीठे जगह लगती है, मिर्ची। हमने कहा काट लेगी आपको? हाँ, नहीं हमको नहीं काटेगी चींटी। किसको काटेगी? ओम प्रकाश जी को काटेगी चींटी, हमको नहीं काटेगी। हम यहाँ रही तो काटी नहीं आपको? नहीं, हमको नहीं काटेगी ना, अच्छा। चींटी हमको नहीं काटती। ओम हम प्रकाश नीचे जी को काटेगी? हाँ, वो तीते लोग दौड़ा के काट लेगा। हाँ, तो ओम प्रकाश जी को राजनीतिक हत्या करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही, योगी बाबा सफल रहे, उच्च जाति की जो सरकार है वो ओबीसी को दबाने में सफल रहे। और मैं तो राजभर समाज से कहना चाहता हूँ कि तमाम और उन्नतशील नेता हैं, नए नेता, महेंद्र राजभर, अरविंद राजभर अभी वहाँ जो लड़ रहा था घोसी से, हाँ, और बलिराज राजभर, ब्रिजेश राजभर, ये सब राजभर एक ऐसे नेता हैं जो अपने समाज को उन्नतशील बना सकते हैं। ये आदमी अपने समाज को बड़ा जलील और बेइज्जत किया, अपमानित किया, कलंकित किया। राजभर समाज को चाहिए कि जूता उठा करके इसको पहले मारते मारते अपने समाज से बहिष्कार कर दे। लेकिन दलितों, पिछड़ों, यही की तो बात करते, राजभर कहते थे कि हम पिछड़ों की वजह से सत्ता छोड़ के चले आए, दलितों की। मुझे एक बात बताइए, पिछड़ों की और दलितों की लड़ाई रहती तो ये आदमी भारतीय जनता पार्टी में जाके माथा टेकता, सिद्धांत के साथ खड़ा रहता, भले न रहता अखिलेश यादव जी के साथ, खड़ा तो रहता एक किनारे। हम लोग किसी पार्टी दल में नहीं है, लेकिन खड़ा होकर के बोल रहे हैं ना विपक्ष में। आप तो कौन सा सिद्धांत है? आप तो विपक्ष में बोलेंगे ना। आप अरे लोग उसको मिनिस्टर बनना है, उसको अपने बेटे को सांसद बनाना है, वो सरकता रहेगा गुरु। ऐसा ही नहीं उसका सरकौआ नेता रखा गया। वो तो सोच रहे होंगे कि हम मिनिस्टर बन के अपने पिछड़ों, दलितों की और सबकी आवाज उठाएंगे, सरकार को चाप के रखेंगे, दबा के। कहाँ मिनिस्टर बना हुआ तो कहाँ भाग गया था भाजपा से? उस समय नहीं सुन रहे होंगे, अब सुनेंगे। अब सुनेंगे, अब तो लतियाएंगे, अब तो बंद करके वो रख देंगे जो है। अब गए ओम प्रकाश जी इतिहास हो जाएंगे राजनीति के। अच्छा मिश्रा जी, आपको लगता है घोषित चुनाव में कहीं राजभर जो है साजिश के शिकार तो नहीं हुए बीजेपी के? क्योंकि ये आगे बढ़ के फ्रंट पे चुनाव प्रचार कर रहे थे, पूरा श्रेय लेना चाहते थे कि हम जितवा देंगे। जैसे याद है आपको आजमगढ़ वाला चुनाव हुआ था, आजमगढ़ का चुनाव हुआ था, तो उसमें ये कहे थे कि हम जितवा देंगे ना। बाद में इन्होंने अखिलेश को भला बुरा कहा। तो इस चुनाव में भी क्या इनके साथ हुआ कि ये जिताने, श्रेय लेने में इनको हरवा? योगी बाबा और पूरी पुलिस ओम प्रकाश का मटिया मेट करने में पूरा काम की है। अच्छा। योगी ने हरवाया है ओम प्रकाश को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओबीसी नेताओं के बढ़ने नहीं देते हैं योगी बाबा। तो सेट था कि ओम प्रकाश को अब यहीं पे पकड़ करके मशक देना है। अब मस्का गए, अब जाएं टें कितनों करें, लेकिन राजनीति में अब उठ नहीं पाएंगे। क्या अखिलेश जी लेंगे? इंडिया लेगी इनको, इनके इस कर्म पर। अब भाजपा में रहेंगे, भाजपा को गाली दिए हैं तो कुत्ता बना के रखेगी ना अपने के यहाँ। दारा का क्या हाल होगा? दारा भी तो कह तो दिए, दारा का मन खारा हो गया, दारा जी भी इतिहास हो गए। अब नया चौहान नेता कोई आएगा उसको जनता करेगी, लेकिन अब दारा जैसे भाई गद्दारी का जवाब दिया है घोसी ने। जीत रहे हो तुम जो है समाजवादी पार्टी से,
और जा रहे हो भाजपा में। दारा बना बनाया अपना खेलवे बिगाड़ लिया जो है। तो हमने कहे थे ना वहाँ वहाँ चुनाव में गए भी था। हम कहे थे कि दारा ने मन को फाड़ा, सुधाकर जी सुधार देंगे। सुधाकर ने सुधारा और दारा का मन का जो लोगों का मन फाड़ा था उसका जवाब मिल गया। ये दोनों गए। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।